तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन नबी की तशरीफ लाने से पहले के जरा वाकयात सुन लो। मैं आज आपको बड़ा तारीख की रोशनी में बयान कर रहा हूं। दुआ है परवरदिगार मेरे बयान करने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ताकि कयामत के दिन ये मेरे लिए निजात का और बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरत आमिना से जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती, तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, अब्बा कैसी बात करते हो, जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है ना तो दिन को चैन है ना रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला की याद आती रहती है। कहा बेटी तो ये तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है, कहा अब्बा आप सिर्फ खुशबू की बात करते हैं। कहा अब्बा सुनो, पहले मैं जब कुएं पे पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल डाल करके रस्सी से खींच के पानी निकालना पड़ता था, आज जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो पानी ऊपर आ जाता है और मैं पानी को भर लेती हूँ। कहा अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मक्के की सारी औरतें कहती हैं ए आमना अभी घर मत जाना। कहा क्यों, कहा जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है, हमें डोल डाल करके भरना पड़ता है। आमिना जब तक तुम खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है। और यही कमाल की बात नहीं, अब्बा जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, जो दरख्तों से गुजरती हूँ दरख्त ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की माँ तेरे ऊपर सलाम हो। कहा यही कमाल नहीं, कहा अब्बा यही कमाल नहीं, अब्बा जब मैं गलियों से गुजरती हूँ सारी गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर, फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेहूं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत आमिना कहती है अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाती है, पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, दरख्तों से सलाम की आवाज आती है। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। नबी की वालिदा जिस गली से गुजरे गली खुशबू से महक जाए, जिस तरफ से गुजरे जानवर दरख्त जंगल के निकल करके हजरत आमिना का दीदार किया करते थे। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है, सारी दुनिया जानती थी कि वो आएंगे, सारी कायनात जानती थी वो आएंगे। जिनके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आसमान बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो रसूल आएगा। अरे चांद ने जब सूरज से पूछा ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएगा, वो रसूल कब आएगा। तो सूरज ने कहा अरे चांद तू कब से इंतजार कर रहा है, मैं तो समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूं, अरे तू कब से कर रहा है। तो चांद ने कहा अरे मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं कब वो पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और मक्के वालों के कहने पर कब वो मुझे उंगली का इशारा करे और मैं दो हिस्सों में बट जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और कयामत में रब की बारगाह में कह दूं मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मेरे वजूद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है, नबी की अंगुष्ठा मुबारक ने देखा है। तब चांद ने कहा ऐ सूरज तू उनका इंतजार कब से कर रहा है। तो सूरज ने कहा अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मकामे सहबा में अली शेरे खुदा की जब असर की नमाज कजा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूं तो वापस निकल करके आ जाऊं, ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुष्ठे मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सारी कायनात इंतजार कर रही है, ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया।